अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, मैं हमेशा कहता हूँ कर दिया करो, आपको क्या जाएगा। और जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देख लोगे आपको फ़ायदा, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए आते हो, किसी भी आप फील्ड में किसी भी चीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए आते हो, तो ये 4 से 5 सवाल आपसे लाजमी पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मतलब एक होता है ना कि बहुत एटीट्यूड या बहुत आप कुछ ज़्यादा बता देते हो तो वो कहते हैं यार क्या ओवर कॉन्फिडेंस, और कुछ ऐसा होता है कि आप बहुत कम बता देते हो तो वो भी नहीं, मतलब जो मीडियम का रास्ता होता है ना, वैसे आप उनको जवाब देना होता है। तो आपको ऐसे बताऊंगा जी 100% आप कहीं भी चले जाओगे, अगर आप मेरी वीडियो देख के जाओगे तो आप फिर याद करोगे कि मैंने आपको कहा था। तो वीडियो पसंद आए लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी यहाँ पे इंटरव्यू किसी भी चीज़ का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो आपको 5-6 सवाल बताऊंगा ये लाजमी 100% पूछेंगे। सबसे पहला सवाल है जी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। अब वो ये नहीं पूछना चाह रहा आपने क्या क्या कारनामे किए हैं, वो सिर्फ ये पूछना चाह रहा है आपने उसमें बताना है अपना नाम। ज़ाहिर बात है इंग्लिश में आपसे पूछेगा, आपने इंग्लिश में जवाब देना है। मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, बाकी आपने खुद प्रिपेयर कर लेना। इसमें आपने बताना होता है अपना नाम, ठीक है, और आप कितने सालों के हो और आपने कितनी स्टडी की है, कितना आपने पढ़ा है, वो सब आप बता सकते हो, ठीक है। मतलब 3 से 4 लाइनों का जवाब होना चाहिए, कोई इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब बोर ही हो जाए। वो इतना कुछ नहीं जानना चाहते, वही जानना चाहते हैं आपके बारे में। ये नहीं कि आप किसी अपने घर वाले के बारे में बता रहे हो जी वो ऐसे है वैसे है। अपना नाम, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो किसी और के बारे में नहीं जानना चाहते। आपने कहाँ तक स्टडी की है, क्या क्या आपने पढ़ा है, आपने कहाँ का काम किया है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास है, क्या आपका नाम है, क्या आपकी है। ये 3-4 लफ्ज़ों में आपने जवाब देना है। उसके बाद ही वो आपसे पूछ सकता है व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, आपने अपनी आखिरी जॉब या आप पहले यहाँ पे काम कर रहे थे वो आपने क्यों छोड़ी। अब आपने जी उसमें यह नहीं बताना कि वहाँ का जी वो बंदा नहीं अच्छा था, वो कंपनी ऐसी है वैसे है, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा कि अगर आपको वहाँ पे आप ऐसे दूसरों को कह रहे हो तो कल को आप यहाँ पे बिकोगे। आपने इसलिए बताना है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, अच्छा कमाना चाहता हूँ, नए नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस गेन होगा। इस तरह का आपने जवाब देना, ना कि आपने पिछले जहाँ पे आपने काम किया या नहीं किया वहाँ पे आके कोई बुराइयाँ नहीं करनी। बस ये बताना है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है, नए नए लोगों से मिलना चाहता हूँ और एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। इस तरह के आपने जवाब देने हैं। उसके बाद ही आपसे ये पूछ सकता है वाई डिड यू वांट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, के मतलब कि आप हमारे होटल है, हमारी कंपनी है, कुछ भी है, यहाँ पे आप काम क्यों करना चाहते हो। आपने बताना है कि यहाँ का मुझे एनवायरनमेंट अच्छा लगा, यहाँ के मुझे ब्रांड अच्छा लगा, यहाँ पे ये लोग काम करने वाले मुझे देख के ऐसा फील हुआ कि इनके साथ काम करना बेहतर है, यहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। इस तरह के आपने जवाब देने। उसके बाद ही आपसे वो पूछेगा हाउ लॉन्ग यू विल वर्क इफ़ वी हायर यू, कि अगर हम आपको अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं, हायर कर लेते हैं, आप कितनी देर काम करोगे। अब आप वहाँ पे कहो कि जहाँ तक मैं कर सका मैं काम करूँगा, ये मत कहना कि मैं 6 महीने करांगा, 5 महीने करांगा। उन्होंने आपको हायर नहीं करना, क्योंकि वो देखते हैं बंदा पहले ना ठिएगा। ये शो नहीं कराना आपने, ये हमेशा ये शो कराना कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो, आप इस कंपनी में हर हालत में काम करना चाहते हो, इस कंपनी को ग्रो करने में आप हेल्प करोगे। आपने इस तरह की बातें करनी है। कोई आपने गलती से भी एक आधी भी ऐसी बात नहीं करनी कि जो कंपनी को बैड इंप्रेशन दे, जो उनको थोड़ा डाउट हो कि यार ये बंदा जो है ना ये सही काम नहीं करेगा, भाग जाएगा, ऐसी कोई बात भी नहीं करनी। और अगर आप फर्स्ट टाइम दुबई आ रहे हो, आपकी फर्स्ट जॉब है, तो वो आपसे भी पूछ सकते हैं वाई डू यू वांट टू वर्क इन दुबई। उनको बोलो कि ज़ाहिर बात है भाई मैं दुबई में आया हूँ, तो ज़ाहिर बात है कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आया हूँ, अच्छे काम के लिए आया हूँ, आगे बढ़ने के लिए आया हूँ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जो बंदा है इसका माइंडसेट क्या है, इस ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, ये वाकई काम करने के लिए मतलब मेहनत करेगा नहीं करेगा, कि हम यही सिलाई करेगा। आपने सही कोई बात शो नहीं करनी। और जब भी इंटरव्यू देना ना, अपने अंदर एटीट्यूड नहीं रखना। एटीट्यूड आप रखोगे वो कहेंगे इसमें पहले इतनी आकड़ है, कितों काम करना है। और ना ही बहुत आपने मतलब ना ज़्यादा एटीट्यूड रखना है, ना ही बहुत आप यानी कि ढीले माठे होकर बात करो। उन्होंने कहना है जान नहीं कितों करेगा। मतलब नॉर्मल आपने सीधे सीधे बातों का सीधे सीधे जवाब देना। कोई इतनी लंबी स्टोरियाँ नहीं बतानी कि यार ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। जो बात वो पूछेंगे 3 से 4 लाइनों में उसका जवाब देना है, पूरा जवाब देना है, कोई आगे पीछे की बात नहीं करनी। उसके बाद जी कोर क्वेश्चन है, ये आपसे लाजमी पूछेंगे व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फॉर द सैलरी, मतलब आप क्या आप सोच रहे हो कि आपकी इस होटल में कितनी सैलरी लगेगी। अब मेरी सुनो बात, अब जो भी अब क्योंकि बंदे के काम को देख के सैलरी मिलती है। अब आपका कोई अच्छा काम है वो अब आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा सर्च कर लो कि यार इस काम की स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, तो आपने उसके राउंड पर बतानी है। मसाल है कि आपको लगता है आपने सर्च किया हुआ कि मेरा जो काम है इसकी सैलरी है जी 1500 दिरहम। अब आप उनको कह दो 5000 दिरहम, उन्होंने कहना है कि 5-5 हज़ार चक्कर च है, 1500 कितों इन्हें भज भुज जाना, ठीक है। इसलिए वो आपको मतलब फिर बहुत
कम है कि वो आपको हायर करेंगे। आपने सर्च कर लेना है कि जिस काम के लिए पा रहे हो यहाँ पे लोगों की उसकी कितनी सैलरी होती है। मिसाल है कि 1500 है ना, आप 1800 बता दो, 2000 बता दो, 1600 बता दो या 1400 बता दो, इसके राउंड अबाउट बताओ, 200-400 कम या ऊपर करके बताओ। उनको होता है कि हाँ यार ये बंदा इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है और हमने भी इसको इतनी देनी है, तो ठीक है, मतलब ये इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं बता देनी कि वो बहुत ही कारोबार हुई। उसके बाद सबसे जो अहम सवाल वो पूछते हैं, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दिस वर्क, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, कि मतलब भाई आपकी क्या जिम्मेदारी होगी इस काम में। अब अगर आपको अपनी जिम्मेदारियां नहीं पता होंगी, आपको पता ही होगा मैंने क्या करना है, वो कहाँ से आपको हायर करेंगे। जो भी आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, जो बंदे यहाँ पे पहले काम कर रहे हैं चलो उनको तो पता है, जो नए बंदे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी काम के लिए आ रहे हो, आपने उसका गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना है कि भाई इस काम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो जाहिर बात है आपको कुछ पहले से भी पता होगा, कुछ आपने सर्च भी कर लेना है। वो चीज़ें आपने मिक्स करके उनको 6-7 लाइनों में अच्छा सा जवाब देना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैं काम पूरे टाइम पे करूँगा, ऐसा आपने बताना है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने काम क्या करना है, वो कहेंगे यार इस बंदे को यही नहीं पता कि मैं किस काम के लिए आ रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है, तो कहाँ से हायर करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लाजमी पूछते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, ठीक है। ये भी आपको बताना आना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम आई थी मैं इसका सोल्यूशन ऐसे निकालूंगा, ऐसे वैसे, ठीक है। ये नहीं बता देना कि मैं अगले को ऐसे कर दूंगा वैसे, वो कहेंगे अगले ने लड़ पैना है। क्योंकि यहाँ पे उनको बंदा चाहिए जो ठंडे दिमाग वाला हो, मतलब दिमाग से काम ले। वो बंदा नहीं चाहिए कि जो आगों से आकर से बात करे ऐसा वैसा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे हायर नहीं करेंगे। आपने जवाब बहुत अच्छा सा देना है। ये जी क्वेश्चन है, ये आप किसी भी इंटरव्यू के लिए चले जाओ, ये 5-6 आपको बताएं, इनमें से 3-4 तो भाई लाजमी पूछेंगे। और इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई है, आप के ये भी पूछ सकते हैं, मुझे बताओ, मैं उसको आपको जवाब दूंगा कमेंट में कि यार हाँ इसका ऐसे जवाब देना है, ऐसे वैसे देना है। उसके अलावा भाई यूट्यूब नेट पे भरे पड़े हैं, आप वहाँ पे मतलब देखो, नेट पे आप सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, एक कॉपी लो, एक पेंसिल लो, पेन लो, उसके ऊपर लिखो, ठीक है। फिर पहले सारे क्वेश्चन लिखो, उसके बाद उनके जवाब ढूंढो, जवाब लिखो। नेट पे हर चीज़ पढ़ी है, मैंने भी ये ऐसे ही किया था। मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैंने भी ऐसे ही किया था। और यकीन करो कि मैंने ऐसे किया और सेम वैसे ही सवाल उन्होंने मेरे से पूछे हैं। कोई 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो तो अब बंदे का दिमाग काम करता है, बंदा जवाब दे देता है। तो ये है कि आप सर्च करके जाओ, पहले से जान के जाओ, मतलब आप इंटरव्यू देने जाओगे आपको पता ही नहीं होगा क्या पूछना है क्या नहीं, तो वो फिर जवाब आप उस टाइम ही दे दोगे, लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाओगे। कन्फ्यूज वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना, ना डरना है, ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखना है, बिल्कुल नॉर्मल आपने मतलब रहना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कोई बात है, कुछ और ऐसा माइंड में कुछ भी है, कमेंट कर दिया करो, मैं हमेशा जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।